हे सो वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आई होप कि आपने अपना पुराना सभी कुछ रिवाइज करा है जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन करा था। लास्ट के 2 वीडियोस में ये ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं है। आने वाले 1 या 2 सेशन में आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आप इस लर्निंग को कैसे लेते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं और इससे पैसा कमाते हैं। जाहिर सी बात है, एक पर्टिकुलर स्किल एक्वायर करने से नॉलेज तो एक्वायर नहीं होती है। आप समझ रहे हैं? जो मैं आपको दे रहा हूँ वो मैं स्किल इम्पार्ट कर रहा हूँ। हाउ यू कैन मेक अ बैलेंस शीट इन एक्सेल फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम अ ट्रायल बैलेंस। दैट इज समथिंग that you need to learn, and with the help of that you can make hundreds of balance sheets, but that you will be able to do when you have accounting or accounting standards knowledge. Are you getting me? So आपको जो है इसके पीछे नॉलेज तो चाहिए, चाहे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हो, चाहे इंड एज की हो, चाहे वो आपके शेड्यूल 3 का प्रॉपर फॉर्मेट आपको पता हो। वो जितनी आपको बेहतरीन तरीके से नॉलेज होगी उतना ज़्यादा पैसा आप कमा पाएंगे। और वो नॉलेज आती है बट ये स्किल नहीं आती है। तो आपको पता सब कुछ है पर स्किल नहीं होने की वजह से आप ये काम नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए मैंने ये कोर्स लॉन्च करा है कि जिन्हें नॉलेज है कि अच्छा ठीक है, ऐसे अकाउंटिंग एंट्री पास होती है, ऐसे ट्रायल बैलेंस भी होता है, बैलेंस शीट दिखती भी है, बट कभी ट्रायल बैलेंस से शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट एक्सेल में स्क्रैच से नहीं बनाई है, क्योंकि सब कुछ मैच कराना होता है। शेड्यूल में सब कुछ आता है, P&L में जाएगा, आपका बैलेंस शीट में जाएगा और सारी चीज़ें मैच होगी। फाइनलाइज कर दिया आपने। तो वो चीज़ आपने नहीं करी, उसकी स्किल मैं इम्पार्ट कर रहा हूँ इस कोर्स में। तो आज जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करेंगे और उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको देने वाला हूँ। यू कैन वॉच इट हेयर कि हमारा जो यहाँ पर शेड्यूल्स आ रहे हैं, ये शेड्यूल का जो फॉर्मेट है ये आपको शेड्यूल 3 से ही मिल जाएगा। अगर आपको शेड्यूल 3 से चीज़ें समझ में आती है तो आप उससे मैच कर सकते हैं। वहाँ पर ये लिखा होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक शेड्यूल बनेगा और उसमें आप डिटेल शो करेंगे। मैंने जो डिटेल है वो करेंट ईयर की शो करी है। सिमिलरली जो शेड्यूल है या बैलेंस शीट P&L है उसमें प्रीवियस ईयर की डिटेल भी आती है। तो जैसा काम हम करेंट ईयर के ट्रायल बैलेंस के साथ कर रहे हैं, सिमिलरली आप सेम चीज़ें प्रीवियस ईयर के ट्रायल बैलेंस के साथ कर सकते हैं और आप कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को दिखा सकते हैं। यानी कि 2 साल का जो है आप बैलेंस शीट P&L बना सकते हैं। पर मैं आपको 1 ही साल का सिखा रहा हूँ। सेम मैनर में बस आपको जो है जो चीज़ें आपने इस साल करी है वही आप सेम चीज़ें दूसरे साल करेंगे, बट वहाँ पर ट्रायल बैलेंस पिछले साल का होगा। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। स्किल जो है वो तो आप इसी से लर्न कर सकते हैं। और वो स्किल क्या है कि आपको जो शेड्यूल्स हैं वो आपको डिज़ाइन करने हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से। शेड्यूल का मतलब होता है जिसमें आप P&L के सभी चीज़ों की आप डिटेल देते हैं। जैसे ये जो भी कंपनी है ग्रेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इसमें हमने जो है शेड्यूल 3 का P&L जो इंटरनेट पर अवेलेबल है वही हमने एक्सेल में क्रिएट करा है, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम दिखा रहे हैं, अदर इनकम हम दिखा रहे हैं, इससे टोटल रेवेन्यू आ रहा है। सिमिलरली जो एक्सपेंसेस हैं वो हम दिखा रहे हैं, चाहे वो स्टॉक खरीदने का हो, चाहे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री हो, क्योंकि ओपनिंग आप ऐड करेंगे, क्लोजिंग माइनस करेंगे। अगर आपने P&L बनाया है बचपन में तो ओपनिंग स्टॉक इस साइड आता है और क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट साइड पे आता है, और ऐसे जो है P&L तैयार होता है। तो उसको जो है हम वर्टिकल फॉर्म में दिखा रहे हैं, यानी कि सीधा दिखा रहे हैं। तो इसलिए ओपनिंग माइनस क्लोजिंग की एडजस्टमेंट डाली है और तमाम जो खर्चे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, बाकी के बचे हुए अदर एक्सपेंसेस और पिछली बार के खर्चे या ऐसे आइटम जो पिछली बार चार्ज होने रह गए थे उनको अलग से डिस्क्लोज करा जा रहा है, ताकि यूजर्स को समझ में आए कि ये इस साल के नहीं है, पिछले साल के आइटम्स हैं। ऐसे कर कर अगर आप टोटल एक्सपेंसेस डालेंगे इसी फॉर्मेट में जो डिफाइंड है शेड्यूल 3 में, तो आप जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल पाएंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। और टैक्स एक्सपेंस माइनस करने के बाद आपका आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। अगर आप मुझसे पूछेंगे टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए इनकम टैक्स आपको सीखना पड़ेगा। हमारा कोर्स इनकम टैक्स आपको नहीं सिखा रहा है, डेफर्ड टैक्स क्या होता है वो हम नहीं सिखा रहे हैं। जो भी होता है उसके बेस पर, उसकी कैलकुलेशन के बेस पर जो भी आया है उसे प्रेजेंट कैसे करना है वो हम सीख रहे हैं इन एक्सेल। तो यहाँ पर जो है जितनी भी चीज़ें हैं उनके डिटेल शेड्यूल बनते हैं, ताकि यूजर्स को जो है हम बैलेंस शीट P&L के पीछे जो नोट्स टू अकाउंट्स लगाएं उसमें सारी डिटेल चीज़ें दे पाएं। अगर कोई देखेगा यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो उसे पता लगेगा अच्छा ये रेवेन्यू आ रहा है ट्रेडेड गुड से इतना आ रहा है, सर्विस इनकम इतनी आ रही है, या रॉयल्टी इनकम या कोई अदर टाइप की इनकम है उसका भी आपने डिस्क्लोजर दे दी है। यानी कि रेवेन्यू का आपने कैटेगराइजेशन कर दिया है, आपने रेवेन्यू का कैटेगराइजेशन कर दिया है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो जो आपने प्रोडक्ट बेचे, इन केस यू हैव सोल्ड सम प्रोडक्ट्स, तो आपको जो है उन प्रोडक्ट्स की डिटेल देनी होती है, डिटेल्स ऑफ ट्रेडेड गुड्स।
हमारे केस में इन्होंने जो है ये सारी चीज़ें बेची है। सिमिलरली जो है डिटेल्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड वो भी आपको देनी होती है, डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड वो भी आपको देनी होती है। अब अगर ट्रायल बैलेंस से, लेट्स से ट्रायल बैलेंस से मैं यहाँ पर रेवेन्यू का आइटम उठाकर कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँ, एक एक चीज़ कॉपी करके पेस्ट करूँ, तो वो तो हो जाएगा मैनुअल वर्क। मुझे इसको ऑटोमेट करना है ताकि अगर कभी भी मैं कुछ ट्रायल बैलेंस में चेंज करूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पीएनएल शेड्यूल और पीएनएल जो है अपडेट हो जाए, मुझे और कुछ भी नहीं करना पड़े। तो उसके लिए मैंने एक जुगाड़ लगाया है, एक टेक्निक लगाई है मैंने, और उसमें मैंने आपका चाहे एरिया प्रिंटेबल ख़त्म होता है, जो आप व्यू पर जाकर यहाँ पर पेज ब्रेक व्यू कर सकते हैं, और आपका जो प्रिंटेबल एरिया वो ख़त्म हो जाता है, तो जो एक्स्ट्रा जगह बची है उसमें मैंने सम फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पर जो है इन्हीं टैग्स को कॉपी करा है। इन्हीं टैग्स को मैंने कॉपी करा है कि सेल्स ऑफ ट्रेडेड गुड्स, सर्विस इनकम, रॉयल्टी इनकम। ठीक है जी। एक्सपेंस रीइंबर्समेंट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, लाइबिलिटी प्रोविजन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, मिसलेनियस इनकम, फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ऐसे कर कर आप देखेंगे, यहाँ पर जाएंगे जितनी चीज़ें आपके नोट्स टू अकाउंट्स में जो आप दिखाना चाहते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि कंपनी का साइज़ क्या है, उसका बिजनेस एक्टिविटी क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अलग कैटेगराइजेशन में दिखाना चाहते हैं, और जो एंड की बच गई उसको आप मिसलेनियस एक्सपेंस में दिखा देते हैं। तो ऐसे कर कर जो है आपने सारा जो है मैंने शेड्यूल जो हमने बनाए इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, अगर कोई नई कंपनी होगी तो उसमें शेड्यूल ऐड हो जाएंगे, वो डिटेल ऐड हो जाएगी, बट ये जो कंपनी है उसके सभी डिटेल्स के पर्टिकुलर्स जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है वो मैंने राइट साइड में भी लिख लिए, सो दैट आई कैन पुट अ फॉर्मूला। अच्छा, इसके साथ मैंने और क्या किया, इसके साथ मैं ट्रायल बैलेंस में गया, और आपको याद होगा ये तो टैली से निकला था भाई, कौन सा नेम है, क्या हेड है, और कितना अमाउंट है, डेबिट है या क्रेडिट है, हमने उसको कंबाइन करके पॉजिटिव नेगेटिव कर लिया ताकि टोटल जो है 0 आ जाए, एंड माई ट्रायल बैलेंस शुड मैच। ट्रायल बैलेंस में दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस में कभी भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है, मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होती है। तो फिर क्लोजिंग स्टॉक की हम डबल एंट्री कैसे पास करते हैं, दो जगह कैसे हम शो करते हैं, एक जगह हम पीएनएल में दिखाते हैं, और दूसरी जगह क्लोजिंग स्टॉक जो स्टॉक बच गया है वो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। पीएनएल में कहाँ दिखाते हैं, पीएनएल में हम सिर्फ ये देखते हैं ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, कितना कंज्यूम हुआ, एक इम्पैक्ट वहां जाता है क्लोजिंग स्टॉक का, और दूसरा इम्पैक्ट बैलेंस शीट में जाता है। बैलेंस शीट में भी आप यहाँ देखेंगे इन्वेंट्री आ रही होगी, एसेट्स में इन्वेंट्री आ रही होगी, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टैली हेड, टैली नेम और ट्रायल बैलेंस ये तो आपको पहले से गिवन था, चाहे आप एसएपी से निकालें, ओरेकल या कोई भी और सॉफ्टवेयर से आप निकालें। साथ ही में पीएनएल है या बैलेंस शीट आइटम है वो हमने कैटेगराइज करा, और साथ में जो ऑडिटर होते हैं वो देखते हैं कि ये कौन सा शेड्यूल 3 के हेड में जाएगा, वो भी कैटेगराइज करा। पर सिर्फ सम इफ फॉर्मूला लगाने के लिए, यानी फॉर्मूले से लिंक करने के लिए मैंने एक कॉलम एडिशनल ऐड करा है, और वो है ये वाला शेड्यूल हेड या सम इफ कॉलम। इसे मैं चाहे तो हाईलाइट भी कर सकता हूँ या मैं लाइट ब्लू से हाईलाइट कर सकता हूँ। ये कॉलम मैंने एक्स्ट्रा क्रिएट करा है, जहाँ पर मैंने सबसे पहले इस पर फिल्टर लगाया, और फिल्टर लगाने के बाद क्योंकि मैं पीएनएल का शेड्यूल बना रहा हूँ तो मैंने सबसे पहले पीएनएल को सेलेक्ट करा। अब मेरे पास पीएनएल के सारे आइटम्स आ गए जो ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल हैं, जिन्हें मुझे पीएनएल के शेड्यूल में लेकर जाना है। यानी यहाँ पर मुझे जो है लिंक करना है, ट्रायल बैलेंस के सभी आइटम कवर हो जाएं और पीएनएल के एप्रोप्रिएट शेड्यूल में शो हो जाएं। ये करने के लिए मैंने जितने भी यहाँ पर मैं कैटेगरी शो कर रहा हूँ जो यूजर को दिखेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर को, सेल्स ऑफ ट्रेडेड गुड्स, रॉयल्टी इनकम, ब्रैकेट, रेफर नोट 39, ये दिख रहा है। तो मैंने इसी चीज को यहाँ कॉपी करा है सभी जगह पर पूरे शेड्यूल में, और उसके बाद फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने सभी चीज़ों को यहाँ से मैच करा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ ट्रेडेड गुड्स, तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि कितनी इतनी सेल्स आपको गिवन है अलग अलग टाइप की, कि भैया हाई सी सेल कौन सी करी जो इंडियन टेरिटरी से बाहर सेल हुई है, ऐसी कौन सी सेल करी जिसपे जीएसटी की रेट 13.125% थी या 2% थी या 5.25% थी या अलग अलग थी। एक्चुअली ये जीएसटी नहीं है, ये है सेल कौन सी जीएसटी की रेट वाली है, इसके आपने टैली हेड बनाए हुए हैं।
आप इसके अलग नाम भी दे सकते थे, हो सकता था कि आप 2 प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो सेल प्रोडक्ट एक्स, सेल प्रोडक्ट वाई, उतना ही आता। हमें तो सिर्फ ये करना है कि जो भी आपने सेल्स करी है तो हमने पीएनएल में फिल्टर लगाया, उसके बाद जो भी सेल्स अकाउंट आ रहे हैं उसमें जितनी भी ये चीज़ें आ रही हैं सेल की, उसे हमने समय फॉर्मूले से मैच करने के लिए सेल्स ऑफ ट्रेडेड गुड्स, जो यहाँ पर लाइन आ रही है सेम लाइन, दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए, तो सेम लाइन मैंने कॉपी कर कर यहाँ पेस्ट कर दी इस सभी में, कि इनका जो टोटल होगा वो सारा का सारा यहाँ पर जाएगा। सर्विस इनकम के लिए सिमिलरली मैंने यहाँ पर देखा कि भैया अच्छा ये देखो यहाँ पर जो है सर्विस इनकम आ रही है, सर्विस इनकम सर्विस इनकम सर्विस इनकम सर्विस इनकम सर्विस इनकम, यानी कि जितनी चीज़ें आ रही है ये सारा सर्विस इनकम में जाना चाहिए इसका टोटल, तो मैंने यहाँ पर सर्विस इनकम मैप कर दिया। अब आप में से कई लोग पूछेंगे हमें क्या सपना आएगा क्या कि हम ट्रायल बैलेंस से देकर आइडेंटिफाई कर लें कि ये कौन से वहाँ पर हेड में जाएगा। देखिए आप ट्रायल बैलेंस से तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, पर जब आप क्लाइंट से मीट करेंगे, जिस क्लाइंट का आप एक्चुअली में काम कर रहे हैं या आप अपनी कंपनी का बना रहे हैं, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि ये वाली जो चीज़ें हैं, मेरी ये जो अकाउंट्स आ रहे हैं ये किस चीज़ के आ रहे हैं, ये इनकम के आ रहे हैं, ये रेवेन्यू के आ रहे हैं। अच्छा तो रेवेन्यू में जो है एक मैं कैटेगरी बना रहा हूँ ट्रेडेड गुड्स की, एक बना रहा हूँ सर्विस इनकम की, तो ये दोनों में से किस में आ रहे हैं। यू हैव टू डिस्कस विद द क्लाइंट, ओनली देन आपको जो है चीज़ें पता लगेगी। अच्छा ये सारे जो है सर्विस इनकम के हेड हैं, तो ये जो मार्केटिंग इनकम आ रही है आप बोलेंगे मार्केटिंग इनकम इज सर्विस इनकम है, नहीं है, वो कहेगा नहीं नहीं ये सिर्फ हमने हेड का नाम ऐसे दिया है, एक्चुअली में दिस इज पार्ट ऑफ सर्विस इनकम, दिस शुड बी शोन इन द सर्विस इनकम अंडर नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये आपको डिस्कशन के बाद पता लगेगा एक एक हेड का, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको एक एक लेजर अकाउंट का क्लैरिटी होना चाहिए कि वो अल्टीमेटली पीएनएल है, बैलेंस शीट आइटम है, और अल्टीमेटली कौन से हेड में वो जाएगा। तो ये सर्विस इनकम आ गई, आपने यहाँ पे डाल दिया, ऊपर जो था सेल ऑफ ट्रेड गुड्स थे आपने डाल दिया। ऐसे कर कर आपने ट्रायल बैलेंस के हर एक हेड को, हर एक लेजर अकाउंट को, जो आपने शेड्यूल्स तैयार करे हैं एक एक चीज़ के, क्योंकि आप शेड्यूल कहाँ से तैयार करेंगे, आप पीएनएल की स्टेटमेंट से शेड्यूल तैयार करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एक आइटम आ रहा है, इसका एक एक आपने शेड्यूल नंबर डालकर तैयार कर लिया है, उसमें जहाँ जहाँ पर शो होना चाहिए वो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप मैप कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे कि भाई ये जो मेरी कॉस्ट है ये मेरी सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट में जाएगी या फिर कम्युनिकेशन चार्जेस में जाएंगे। तो जो जो आपने आज सब हेडिंग डिसाइड करी हुई है, कौन सा लेजर अकाउंट कौन सी हेडिंग में हिट होना चाहिए, वो तो आप पहले ही लिख चुके हैं फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अभी आप क्या कर रहे हैं, समिफ के फॉर्मूला लगाने के लिए एग्जैक्टली जैसे आपने ये लिखा डैश आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, तो आपने सेम लिख दिया डैश आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। ये देखिए, क्योंकि जब एग्जैक्टली हेडिंग मैच होगी तो उसका टोटल जो होगा, जितने भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होंगे, वो समिफ के फॉर्मूले से यहाँ पर आ जाएंगे। देयरफॉर आपको एक एक लेजर हेड के लिए काम करना होगा और क्लाइंट से पूछना होगा जी, सपना नहीं आ सकता जी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, यू नेवर नो कि आप इंटेंजिबल एसेट बना रहे हैं या सिर्फ आप जो है इसको फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस है उसको एक्सपेंस ऑफ कर रहे हैं। अगर एसेट बना रहे हैं तो पीएनएल आइटम ही नहीं होगा, बैलेंस शीट में जाएगा। अगर एक्सपेंस ऑफ कर रहे हैं तो डेफिनेटली पीएनएल आइटम होगा, और सॉफ्टवेयर लाइसेंस के नाम से आप इसको शो कर रहे हैं तो आपने वो लिख दिया। ऐसे कर कर आपने एक एक आइटम जो था पीएनएल का, करीब यहाँ पर देख सकते हो मैं टोटल कर रहा हूँ, ये आ रहे हैं 249 आइटम्स, 249 आइटम्स। देखा जाए तो लास्ट वाला है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये बैलेंस शीट आइटम मेरे हिसाब से होना चाहिए, आई थिंक सो, ये बैलेंस शीट आइटम होना चाहिए, पीएनएल आइटम नहीं होगा, और वो हम आइडेंटिफाई भी कर लेंगे, राइट। सो आपने जब एक एक लेजर अकाउंट को मैच कर लिया, जो भी नोट्स में आपको डिटेल्स चाहिए, और नोट्स कैसे पता लगे, शेड्यूल 3 आपने पढ़ा, शेड्यूल 3 में दे रखा था कि अच्छा ये फॉर्मेट होता है, इसमें डिटेल्स लगती है, वो डिटेल्स का आपने ये फॉर्मेट यूज़ करा, और एडिशनल चीज़ें हैं तो आपने एडिशन कर दिया और उसकी आपने डिटेल शो कर दी, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द कंपनी व्हाट दे वांट टू शो हियर एंड व्हाट शेड्यूल 3 सेज। Then you have to create a column which nobody creates in industry at my time when I was doing CA। ऐसा नहीं करते थे, मैनुअली काम करते थे, इक्वल टू डालकर सम लगाते थे। मैं आपको फॉर्मूले से सिखा रहा हूँ जिससे कभी भी गलती नहीं होगी। That's why I've created this head of SUMIF, and now you just have to put SUMIF formula, range, select the range, this is the range, press F4 so that it is freezed, go there, select corresponding item, comma, and then select the range from where it will sum
the ledgers. Now this is coming negative because credit balance generally comes in negative. So you can put a negative sign here. Right, because in trial balance credit items are coming negative, but in the schedule you just have to show, okay, this much is the sales amount. You just have to copy paste it below, copy it and paste it, copy it and paste it. See here, copy it and paste it, copy it, paste it. Now here again it's making positive to negative purchase of traded goods. Just remove the minus sign. No minus sign is required here. No minus sign is required. Copy it, paste it. Remember, closing stock was not part of trial balance, but I have written it separately after the end of the trial balance so that it comes in P&L schedule as well as it goes to balance sheet schedule. तो दो इम्पैक्ट आएंगे, उससे क्या होगा, उससे कोई भी इम्पैक्ट एक्चुअली में नहीं आएगा क्योंकि इसकी डबल एंट्री हो जाएगी. आई एम जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग एंड द एंटायर प्रोसीजर विच यू हैव टू डू इज टू मैप द थिंग्स कि ये शेड्यूल है और ये मेरा ट्रायल बैलेंस है. इसमें मैं मैपिंग ऐसी कर लूँ कि मुझे उसके बाद जो है कुछ भी इक्वल टू डालकर ना करना पड़े, सारा ऑटोमेटिकली फॉर्मूले से हो जाए. नाउ कॉपी पेस्ट इट, 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 राइट. कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, डन. तो ये मैंने एक प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज करी जिसमें मैंने हर चीज़ आइडेंटिफाई कर ली थी. और अगर आप यहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि सेल्स ऑफ ट्रेडेड गुड्स जो है अगर आप इसका टोटल कर रहे हैं सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 7,65 lakhs एंड इफ़ यू आर गोइंग हेयर ऑटोमेटिकली इट इज़ कमिंग आउट टू बी 7,65 lakhs. अगर आपकी ये मैपिंग सही है तो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो यहाँ पर आ जाएगी. करेक्ट. ओके. अब क्या होता है कि जो आपका शेड्यूल 3 होता है वो कहता है कि जो आपने सेल्स ऑफ ट्रेडेड गुड्स बताया है 7,65 lakhs, उसका ब्रेकअप भी शो करो प्रोडक्ट वाइज. तो ये जो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रहा होगा जी. नो, ये जो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है ट्रायल बैलेंस में आपको नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में बस सेल्स ऑफ ट्रेडेड गुड्स है, आपने जो भी है वो रिकॉर्ड कर लिया. उसका आइटम वाइज ब्रेकअप चाहिए 7,65 लाख का. वो एडिशनल डिटेल आप जो है मैनेजमेंट से लेकर यहाँ दिखा सकते हैं. तो ये आपको ट्रायल बैलेंस से नहीं मिलेगी एडिशनल डिटेल्स जो आपको दिखानी है, बट मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं कैन यू प्लीज टेल अस कि 7,65 लाख में व्हाट आर द ऑल प्रोडक्ट्स एंड व्हाट आर द बाइफर्केशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स. दे मस्ट बी प्रिपेयरिंग सर्टेन डिटेल्स इन एक्सेल और अदरवाइज वो लेकर आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ डिटेल्स सही हैं और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर एंटर करे हुए हैं, तो ये जो है मैनेजमेंट से लिया है जी, मैनेजमेंट से लिया है. यहाँ की कोई भी डिटेल P&L में नहीं जाएगी. इट इज़ जस्ट एंटर्ड इन द शेड्यूल टू शो मोर इन्फॉर्मेशन टू द यूजर एंड इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में टोटल अमाउंट आ रही है, इस टोटल अमाउंट में क्या क्या है वो आपने एडिशनल शो करा है. राइट. लेट्स से कि आपने सेल करी 2 प्रोडक्ट्स बट आपने सेल्स अकाउंट एक ही बनाया, तो सेल्स अकाउंट का तो टोटल आपने यहाँ शो कर दिया बट उसके अंदर 2 प्रोडक्ट हैं, कितने कितने के वो आपने नीचे दिखा दिए. तो इसे जो है आप मैनेजमेंट से लेंगे इस चीज़ को, जो भी एडिशनल डिटेल्स चाहिए होगी और उसे आप यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे इक्वल टू सम एंड यू कैन सेलेक्ट इट, पेस्ट इट. Similarly, how much is the service rendered? You can copy it. मैनेजमेंट से डिटेल ली है, नॉट अवेलेबल अर्लियर, तो आपने मैनेजमेंट से लेकर इसको यहाँ पेस्ट कर दिया. फिर यहाँ पर ये आ ही रहा है, परचेज ऑफ स्टॉक आ ही रहा है. उस परचेज ऑफ स्टॉक में भी आपने कौन कौन सा स्टॉक इन 6 करोड़ 2 लाख रुपीज़ में है वो आप कैसे देखेंगे, वो आप मैनेजमेंट से डिटेल मांगेंगे. हमें सपना नहीं आएगा कि यहाँ पर जो है टैली में एक लेजर बना है सेल्स GST एट द रेट 5.25% एंड वी आर वंडरिंग कि यार इसके अंदर उन्होंने कितना जो है A बेचा प्रोडक्ट, कितना B बेचा, कितना C, कितना D बेचा, हम कैसे बताएं उसे. वी कैन टेल बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन. ये तो आप एक्चुअली में लेजर स्क्रूटनाइज करोगे जो आपको अलग से मिलेगा, या मैनेजमेंट से पूछोगे कि भाई बाइफरकेट करके दो, अपनी वर्किंग करोगे एक्सेल में एट द टाइम ऑफ ऑडिट, और इफ़ यू आर वर्किंग इन अ फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट और अपनी पूरी कैलकुलेशंस करोगे तो आप बताओगे अच्छा 2,75 लाख का जो बाइफर्केशन है वो ऐसे 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 कर है. सिमिलरली
परचेजेस में आप यहाँ देख सकते हैं परचेजेस तो हमने निकाल लिया जो अकाउंट में आ रहा है 6 करोड़ 2 लाख, बट इस 6 करोड़ 2 लाख में इंडिविजुअली कितने कितने आइटम परचेज करें वो भी आपको शेड्यूल में दिखानी होती है। तभी तो शेड्यूल का फायदा है कि आप उसमें एड ऑन डिटेल्स जो है यूजर्स को देते हैं। उसके बाद जो इन्वेंट्री है उसमें कितना कितना डिटेल्स है, इन्वेंट्री का कितना बच गया सामान, वो भी आप मैनेजमेंट से लेंगे डिटेल्स, मैनेजमेंट से डिटेल लेंगे, वो भी आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस सारे वहीं से निकल कर आ रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट आ रही है, यहाँ पर हमने जो है प्लस कर दिया और प्राइर पीरियड एक्सपेंस कुछ है नहीं। तो ऐसे कर जो है सबसे पहले जो है मैपिंग की बहुत ज़रूरत थी, और एक बार आपकी मैपिंग सही हो गई तो उसके बाद तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। अभी भी आपके जो शेड्यूल हैं वो प्रॉपर नहीं बने हैं, इसमें अभी भी फ्लॉज हैं, बट जो भी मैंने एक्सरसाइज बताई वो आप ज़रूर खुद से ट्राई करिएगा। और जो मैपिंग हमने ऑलरेडी कर दी हुई है, डेफिनेटली आप ये खुद से तो नहीं कर सकते, मैनेजमेंट से पूछ कर ही आप मैपिंग करेंगे, बट एक एक के साथ आप बैठ सकते हैं कि अच्छा हमें शेड्यूल में जो है इस प्रकार जो है आपका बिजनेस है, इस प्रकार जो है हम सेल्स रेवेन्यू परचेजेज शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से जो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो आप बताइए कि ये जो आपका हेड है ये कौन से पर्टिकुलर जो है शेड्यूल 3 के हेड में जाएगा, या ये पर्टिकुलर अकाउंट जो है कौन से शेड्यूल 3 के हेड में जाएगा। तो बोलेंगे अच्छा ये वाला तो जो है इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिलेटेड पेमेंट दिस विल कम इन द फाइनेंस कॉस्ट। तो आपने कहा ठीक है ये फाइनेंस कॉस्ट है, ऐसे आपने जो है सबसे पहले अपना ऑडिट क्लासिफिकेशन कर लिया, और उसके बाद आपको पता था ऑडिट क्लासिफिकेशन, तो आपने जो भी यहाँ पर एंट्री आ रही है उसको यहाँ पे राइट साइड में लिख कर उसे भी यहाँ पर डाल दिया ताकि सम इफ का फॉर्मूला लग सके। इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस हम फॉर्मूला लगाने के लिए इसको राइट साइड में लिख रहे हैं। ये ना होना कि मैं इक्वल टू डालूं और इक्वल टू डाल के मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर मैं सर्च करूं कि कहाँ पर जो है वो मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पर मैं सेलेक्ट करूं और सेलेक्ट करके ओके करूं तो जाकर जो है मेरे यहाँ पर फिगर आए। तो ये तो सारा मैनुअल कैलकुलेशन हो जाएगा, हमें इसको ऑटोमेट करना है ताकि अगर मैं ट्रायल बैलेंस में कुछ भी चेंज करूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ चेंज हो जाए। करेक्ट। तो ऐसे कर जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और पीएनएल को फाइनलाइज करेंगे। सो फॉर रेस्ट ऑफ द स्टफ स्टे ट्यून्ड। So we'll see you in the next video then. Take care and bye bye.